प्रणाम। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रोलॉजर योगेश 30 इस चैनल में आप सबका सबसे पहले स्वागत है। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे या उन्होंने मुझे मैसेज में बताया कि सर आप शनिदेव की 7:30 पर एक वीडियो बनाइए कि शनिदेव की 7:30 आखिर क्या होती है और क्यों हमारे जीवन में शनिदेव की 7:30 का और हमारे 7:30 का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव होता है, इस विषय में वीडियो बनाइए। तो चलिए आज हम शनिदेव की 7:30 क्या होती है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शनिदेव की 7:30 7.5 वर्ष की होती है, जिसमें ढाई यानी ढाई साल के इसमें 3 अंतर होते हैं। यानी पहले 2.5 साल में 7:30 का प्रारंभ होता है, जो 7:30 का बेस भी इसे कहते हैं। उसके ठीक बाद 2.5 साल जो आते हैं वो 7:30 का पिक पॉइंट होता है। यानी उस वक्त आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस कौन से भी राशि में बैठे हुए हैं, उस राशि से जब शनि देव ट्रांजिट करते हैं उसे 7:30 का सबसे बड़ा पिक पॉइंट माना जाता है। और उस 7:30 का जो लास्ट के 2.5 वर्ष है या जो लास्ट के 2.5 साल का अंदर है, उसमें 7:30 आपको वो सब कुछ सिखा के जाती है जो भी आपको लाइफ में उस राह पे चलना है। यानी मान लीजिए अब वर्तमान समय में यानी 2025 अब चल रहा है, शनिदेव अभी मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। यानी शनिदेव अपनी पाइसेस साइन से गोचर कर रहे हैं। यानी जो कोई भी जातक देखिए जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है, उन सभी को अभी 7:30 का पहला चरण स्टार्ट हुआ है। यानी जिस राशि में आपके चंद्रमा बैठे हैं, उस राशि से पिछले भाव में जो कौन सी भी राशि आती है, उस राशि से जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे, वहाँ से आपकी 7:30 का प्रारंभ होता है। अभी 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने पाइसेस साइन में गोचर करना स्टार्ट किया है। तभी से शनि ग्रह की मेष राशि वालों को 7:30 का पहला चरण प्रारंभ हुआ है। अब मुझे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स कहते हैं कि सर 7:30 हमारे जीवन में क्यों आती है। देखिए 7:30 आपके जीवन में आने का एक ही कारण है, आपको अपने कर्मों का हिसाब, यानी आपने जो कोई भी कर्म आपके पिछले जन्म में दिए हैं। देखिए मैंने आज तक कुंडली देखी है, 7:30 में ही लोगों को संतान प्राप्ति होती है। यानी उदाहरण के तौर पर मैं अगर कहूँ, अगर मान लीजिए कोई 26 साल का लड़का है, यानी 26-27 साल का लड़का है, उसके जीवन में 7:30 से पहले ना ही उसकी कोई शादी हुई है, वो सिर्फ जॉब कर रहा है। और जैसे ही उसकी 7:30 स्टार्ट हुई, उसकी शादी हो गई। शादी के 2-3 साल बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। यानी शादी, संतान, ये आपके ऊपर आई हुई जिम्मेदारियाँ है। यानी शनिदेव आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियों को निभाना है, यह सिखाने के लिए 7:30 आती है। मैंने आज तक कोई ऐसा भी इंसान नहीं देखा जो कह रहा है कि 7:30 में मेरे पास काम नहीं है। आपके पास काम तो बहुत आएगा। देखिए आप एक बिज़नेस करते हैं, 7:30 से पहले आपके पास 100 क्लाइंट्स थे, और जैसे ही 7:30 का आरंभ हुआ, आपके पास 200-300 क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए। ये है 7:30 क्या कहती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देकर, या जो
जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आई है, उन जिम्मेदारियों ऊपर देखिए 7.5 आपके मनस पर कार्य करती है। यानी चंद्रमा जिस राशि में है वहाँ से तो सैटर्न ट्रांजिट करेगा। यानी 7.5 आपके मनस पर कार्य करती है कि आप अपने मानसिक स्थिति को कैसे बरकरार रखते हैं इस 7.5 वर्ष के पीरियड में। यही 7.5 सिखाती है। देखिए हमारे भारत के जितने भी पूर्व पंतप्रधान हुए हैं वो सभी अपने 7.5 में हुए हैं। देखिए हमारे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, जब उनको 7.5 स्टार्ट हुई उससे पहले वो सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जैसे ही उनको 7.5 का स्टार्ट हो गई वो हमारे भारत के पीएम बने। यानी अब किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर जितना भार होता है उससे कई गुना एक प्राइम मिनिस्टर पर भार होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि 7.5 वो पीरियड है। अब देखिए आपका जन्म जिस साइन में हुआ है वहाँ से ठीक 30 साल बाद शनिदेव वहाँ से ही गोचर करेंगे। यानी 7.5 के पीरियड में आपको जो संतान होगी वो आपके पूर्व जन्म का हिसाब चुकता करने के लिए आएगी। यानी 7.5 आपके मनस पर कार्य करती है, यानी उसका सीधा अटैक आपके मानसिक संतुलन पे होता है। यानी 7.5 में आप अपने मन को कैसे स्थिर रख कर इस 7.5 को पार करते हैं, यही हमें शनिदेव सिखाने आते हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ 7.5 खराब नहीं है, ये लोगों ने उसको खराब किया है। शनिदेव हमारे न्याय के देवता है, जो हमारे जो कोर्ट में जज होते हैं उसका कार्य करते हैं। 7.5 कभी भी खराब फल नहीं देती। हाँ, आपको आपके शनिदेव कौन सी साइन में बैठे हैं यह चेक करना होगा कि 7.5 का जो पहला चरण है उसमें शनिदेव उसका बेस तैयार करते हैं। यानी वो आपको कहते हैं कि इन जिम्मेदारियों को आपको संभालना होगा। उसके ठीक मिड पॉइंट में यानी ठीक उसी साइन से जब शनिदेव गोचर करते हैं उसमें आपके ऊपर इतना काम का प्रेशर आएगा, आप उसको कैसे संभालते हैं या आप अपने कार्य को लेकर कितना अच्छे से उसे निभाते हैं, यह चेक करने के लिए शनिदेव आते हैं। शनिदेव आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं देते, ये लोगों ने सिर्फ फैला रखा है कि 7.5 खराब होती है। देखिए 7.5 कभी खराब नहीं होती। आपको अपने मन को स्थिर रखकर आप उसे कैसा निभाते हैं यह ज़रूरत है। और 7.5 के जो लास्ट का चरण होता है 2.5 साल का, उसमें शनिदेव आपने क्या क्या सीखा। देखिए 7.5 आपका कौन अपना है या कौन आपसे पराया है या कौन आपके पास सिर्फ आपके पैसों को देख कर आया है, यह सब कुछ आपको सिखा के जाएगी। मैंने जितने भी मिलीनियर्स देखे, मिलीनियर्स बिलीनियर्स, वो सब 7.5 में बने हैं। देखिए 7.5 में आप जितना पैसा कमा सकते हैं उतना किसी भी दशा में आप नहीं कमा सकते। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, 7.5 खराब नहीं है, आप बस शनिदेव की तरह जिए। 7.5 में शराब पिया, शनिदेव आपको ऊपर से सीधा नीचे लाएंगे। देखिए आपको शनिदेव की तरह रहना है, क्योंकि शनिदेव हमारे न्याय के देवता है। न्याय के जो न्याय का रास्ता है उस पर चलिए, शनिदेव आपको कभी भी खराब फल नहीं देंगे। तो 7.5 खराब नहीं है, आप उसे अपने मानसिक संतुलन को कैसे, आप अपना मानसिक जो हमारे शनिदेव जो हमारे मन पर अटैक करते हैं वह हमें उसे कैसे निभाते हैं, यानी हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ आएंगी उसे हम कैसे निभाते हैं, इस पर आपकी 7.5 के फल डिपेंड होंगे। तो आपको यह 7.5 के बारे में वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।